प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? ए पंजाब, बी छत्तीसगढ़, सी केरल, डी राजस्थान। साथियों, इसका सही जवाब है बी छत्तीसगढ़। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रमुख योजना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य सरकार फसल उत्पादन के लिए किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करती है। यदि खरीफ सीजन में बोई गई फसल सूखे जैसी स्थिति के कारण नष्ट हो जाती है तो इसे 9,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथियों, याद रखना, कभी कभी एग्जाम में खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में पूछ लेता है, तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। खरीफ फसल में इसे धान हो गया, रबी की फसल में इसे गेहूँ हो गया। तो फसल जो भी हैं खरीफ या रबी फसल में कौन कौन से सीजन में आती हैं आप लोग को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुद्धदेव गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ किस पेशे से जुड़े थे? ए लेखक, बी खिलाड़ी, सी राजनीतिक, डी व्यापारी। इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो इसका सही जवाब है ए लेखक। प्रसिद्ध बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा जिन्होंने मधुकरी सहित कई लोकप्रिय पुस्तकें लिखी का हाल ही में निधन हो गया, जिसके कारण चर्चा में है। उन्होंने कोयल, ध्यान रखना, कोयल, कोजागर, मधुकारी, जंगल महल, चारी बेटी आदि उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी हैं। इन आपको नाम पता होना चाहिए पुस्तकों का, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आज का, शांतिलाल जैन को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? ए एसबीआई, बी इंडियन बैंक, सी पीएनबी बैंक, डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। साथियों, इसका सही जवाब है बी इंडियन बैंक। अगला प्रश्न है, प्रवर्तित गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 अगस्त, बी 1 सितंबर, सी 2 सितंबर, डी 3 सितंबर। साथियों, इसका सही जवाब है ए 30 अगस्त। दुनिया भर में हर साल 30 अगस्त को प्रवर्तित गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसके कारण यह चर्चा में है। 21 दिसंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को प्रवर्तित गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में किसे रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? 1 नंबर डॉक्टर फिरदौसी कादरी, 2 मोहम्मद अमजद साकिब, 3 रॉबर्टो वैलोन, 4 स्टीवन मुंशी, 5 वाच टॉक। ऑप्शन ए 1 2 3, बी 2 3 5, सी 1 3 4 5, डी 1 2 3 4 5 अर्थात सभी। साथियों, इसका सही जवाब है डी 1 2 3 4 5 अर्थात रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 में 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो सारे लोग सही, सारा ऑप्शन सही है, आप लोग याद रहे नाम तो बहुत अच्छा होगा। हाल ही में बांग्लादेशी वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह रेमन मैग्सेस पुरस्कार का 63 अर्थात 63वां संस्करण है। इसे नोबेल पुरस्कार का एशिया संस्करण माना जाता है, अर्थात एशिया का इसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस वर्ष का पुरस्कार कुल 5 लोगों को दिया गया है, ध्यान रखना कौन कौन। पहला डॉक्टर फिरदौसी कादरी बांग्लादेश, पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब जिन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थान में से एक की स्थापना की, 3 रॉबर्टो वैलोन एक फिलीपींस मछुआरे और सामुदायिक पर्यावरणविद हैं, नंबर 4 स्टीवन मुंशी मानवीय कार्यों और शरणार्थी सहायता के लिए दक्षिण पूर्व एशिया से, 5 वाच टॉक इंडोनेशियाई वृत्तचित्र निर्माता हैं। किससे जुड़े हुए हैं ये भी महत्वपूर्ण है, आईएएस के प्री और मेंस में भी पूछा जा सकता है, साथ साथ किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
रेमन मैग्सेस पुरस्कार की स्थापना 1957 में फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन डेल फिएरो मैग्सेस के नाम पर की गई है। 1957, ये याद रहे तो अच्छा है, पूछा तो नहीं जाएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में। इस पुरस्कार का प्रबंधन रेमन मैग्सेस अवार्ड फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। हर साल 31 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति की जयंती पर यह पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय जीवन बीमा LIC निगम की स्थापना कब की गई थी? A 1955, B 1956, C 1957, D 1958। इसका सही जवाब है B 1956 में। लखनऊ सचिवालय से वैकेंसी आई थी विधानसभा, तो उसमें ये पूछा गया था LIC की स्थापना कब की गई है। तो किसी किसी एग्जाम में पुनः पूछा जा सकता है। LIC के सफलतापूर्वक 65 साल पूरे हुए, जिसके कारण चर्चा में है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के सर्वेक्षण के अनुसार LIC दुनिया के तीसरा सबसे मजबूत और 10वां सबसे मूल्यवान ब्रांड है। तीसरा सबसे मजबूत और 10वां सबसे मूल्यवान ब्रांड है। कभी कभी दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है या भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है पूछा जा सकता है। और ये पीछे से पूछा गया है कि भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है। LIC वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और इसका मुख्यालय मुंबई में। कभी कभी मुख्यालय पूछ लेता है। भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कोलकाता में यूरोपियन के द्वारा, ध्यान रखना, भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी, अभी तो LIC है, लेकिन भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कोलकाता में यूरोपियन द्वारा 1818 में शुरू की गई, जिसका नाम ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस था। LIC का उद्देश्य जीवन बीमा को अधिक व्यापक रूप से फैलाना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देश के सभी बीमा योग्य व्यक्तियों तक इसकी पहुंच को उपलब्ध करवाना है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, हाल ही में चर्चा में रहे उपयुक्त कथन किस व्यक्ति का वर्णन करते हैं, अर्थात जो ये कथन नीचे दिया गया है कौन से व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। एक, उन्हें अंतर्धार्मिक समझ के लिए अकादमिक आंदोलन के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। 2, उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताबों में मजमा उल बहरीन और सिर-ए-अकबर शामिल है। 3 नंबर, उन्होंने उपनिषद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। उन्होंने उपनिषद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। 1, अब्दुल फजल, B, दारा शिकोह, C, टीपू सुल्तान, D, शेर शाह सूरी। साथियों, इसका सही जवाब है B, दारा शिकोह। अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज में है, सरकार इन पर रिसर्च करवा रही है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, IAS या PCS या किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर से। संस्कृत मंत्रालय ने हाल ही में दारा शिकोह की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। दारा शिकोह 16 से 59 को भारत को अंतर्धार्मिक समझ के लिए अकादमिक आंदोलन अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मजमा उल बहरीन, 2 महासागरों का मिलन, सिर-ए-अकबर, महान रहस्य हैं। उन्होंने उपनिषदों और हिंदू धर्म एवं अंतर आध्यात्मिक की अन्य महत्वपूर्ण किताब एवं ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पता चला SARS-CoV-2 के नए वेरिएंट का क्या नाम दिया गया है? A, C.1.2, B, C.2.3, C, C.1.3, D, C.1.4। साथियों, इसका सही जवाब है A, C.1.2। हाल ही में SARS-CoV के नए वेरिएंट का दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों में पता चला, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस नए वेरिएंट को C.1.2 नाम दिया गया और इसके कुछ उत्परिवर्तन बढ़ी हुई पारगमन क्षमता से संबंधित है। अन्य वेरिएंट की वर्तमान वैश्विक उत्परिवर्तन दर की तुलना में इस नए वेरिएंट में दोहरी उत्परिवर्तन है। ध्यान रखना, अन्य वेरिएंट की वर्तमान जो वैश्विक उत्परिवर्तन हो रहा है उसकी तुलना में इस वेरिएंट में दोहरी उत्परिवर्तन, उसके दुगने तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अपने नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ध्यान रखना, पहला राज्य है, केंद्र शासित नहीं। A, दिल्ली, B, गोवा, C, पंजाब, D, यूपी। साथियों, इसका सही जवाब है B, गोवा। केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तो दिल्ली है जो मुफ्त पानी उपलब्ध करा रहा है, लेकिन पहला राज्य गोवा है।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 1 सितंबर से लोगों को मुफ्त पानी देने की घोषणा की, जिसके कारण यह चर्चा में है। इसके साथ ही गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में पानी बचाओ मुफ्त पानी पाने के लिए योजना के तहत प्रत्येक परिवार की प्रति माह 16,000 लीटर पानी मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश, महत्वपूर्ण है, हाल ही में कौन सा देश खाद्य आपातकाल लागू कर दिया है? कौन सा देश खाद्य आपातकाल लागू कर दिया है? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, ध्यान रखना यहाँ सी रहेगा, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। इसका सही जवाब है ए श्रीलंका। अभी श्रीलंका में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है फूड की और वहाँ खाद्य आपातकाल लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं? ए राम चारियुलू, बी दीपक वर्मा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए राम चारियुलू। दीपक वर्मा का जगह लिए इन्होंने डॉक्टर पराशरम पट्टाभिकेशव रामचारियुलू को राज्यसभा के सभापति द्वारा संसद के उच्च सदन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। राज्यसभा को ध्यान रखना, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को निम्न। इन्होंने देश दीपक वर्मा का स्थान लिया। कल का प्रश्न था, कई लोगों ने सही जवाब दिया, आप लोग जवाब जरूर दिया करें। महत्वपूर्ण प्रश्न रखा जाता है, भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? इसका सही जवाब था ए 2023। आज का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रही हनुमंत राव समिति और GVK राव समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए शिक्षा, बी लोक सेवा में भ्रष्टाचार, सी पंचायती राज, डी पुलिस सुधार। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।